अन्याय के विरुद्ध उठे आलाप की जय हो। वायु से बेगवान चेतक के टाप की जय हो। क्रूर मुगलों के बन के बैठे बाप की जय हो। इस पंडाल में एक बार महाराणा प्रताप की जय हो। प्रणाम करता हूं मां को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे मां भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं महाराणा प्रताप जैसे वीर और शौर्य के शाश्वत स्वरूप शाश्वत अवतारों को जिन्हें पाकर यह माटी भी धन्य हो जाती है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कोई अगर घात करता है तो यह प्रतिघात करती है। शहंशाह सूरमाओं से भी दो दो हाथ करती है। यह दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। बजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। वाह! छोटे भाई राहुल ने कहा कि किसी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्या हैं। उन्हें ने तो यह तक कह दिया, बोले हमें लाशें गिनवाओ कि कितने मरे। जितने सेना बता रही है उतने नहीं मरे। मैंने 4 पंक्तियां विनम्रता से कही कि ऐसा भी क्या है जो आप गिनना चाहते हो। दुश्मनों के कष्ट और संताप गिनना चाहते हो। जो सेना ने कह दिया मान क्यों नहीं लेते। क्या त्रयोदशी करनी है जो बाप गिनना चाहते हो। मैं विभिन्न राजनीतिक विसंगतियों पर अपने अपने ढंग से कहता हूं। एक ने तो ये कहा था कि उन्हें तो मरने के पैसे मिलते हैं। वर्दियां बैठी हैं यहाँ पर, आदरणीय सर बैठे हैं। उन्हें तो मरने के पैसे मिलते हैं, वेतन ही सी बात का मिलता है कि मर जाएं। 4 पंक्तियों में निवेदन किया कि जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी। कर्ज तुम पर भी है, क्या भरोगे अभी। और पैसे तुमको भी उतने ही मिल जाएंगे, क्या वतन के लिए तुम मरोगे अभी। एक कविता को तीर्थ कराना चाहता हूं। राम मनगमन पथ यात्रा का राम मंदिर का उल्लेख किया कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम वो पीढ़ी है जो ऐसा करते हुए देख रहे हैं। कल परम पूजनीय जी का एक स्वर आया कि अब हम किसी स्थान के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो तमाम अतिवादी हमारे ही अपने लोग बड़े नाराज हो गए। ऐसा कैसे कह दिया, हम क्यों नहीं करेंगे। अभी तो ये करना था, अभी तो वो करना था। अब उनको कौन समझाए कि आंदोलन तब किया जाता है जब हम 2 थे। हम सदियों से सुनते आए, कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत समझ में आए। जब बाद में कभी समझ में आए तब भी आप आनंदित हो सकते हैं। मैं शुरू करता हूं, एक कविता आपके बीच में सुना रहा हूं। इन दिनों जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राम जी का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन क्या हम कितने राम बन रहे हैं। कुछ विचार से राम राजा सरकार के दरबार से मैं उद्वेलना पढ़ सकता हूँ, टिप्पणियां पढ़ सकता हूँ, हास्य की फुलझड़ियां पढ़ सकता हूँ, कुछ भी पढ़ सकता हूँ। एक प्रणाम करते हुए 10 मिनट मुझे दे दिएगा। मैं पहला बंद पढ़ता हूं, आपने पहला खंड सुना तो अगला खंड सुनाऊंगा, वरना बैठ जाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं, एक कविता के लिए मुझे आदेशित कर दीजिए। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत नाम पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं। जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। 3 बार कैसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है। और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। क्या बात है। प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को। और ये संकीर्तन की निरंतरता बन जाए तो साधना है, और साधना निरंतरता बन जाए तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई तो इस जिंदगी की सार्थकता है। पूरी दुनिया में ऐसा अद्भुत कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम की महिमा में आपके बीच में गाने जा रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। मेरे प्रश्नों के साथ जुड़िएगा।
प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। मतलब माफ कीजिए हम साहब, हमने राम को अगर माना है तो हमें राम की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो स्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद को अस्वीकार करता। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपथ क्यों अपनाया राम ने। चित्रकूट में पूरा वनवास कट सकता था, एक भगवा उपस्थिति है। चित्रकूट से दंडक बनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर, इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे तो राम जी समझ में आएंगे। प्रभु अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर, मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी। इसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए, उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। सेवक कैसा, राम जैसा। स्वामी कैसा, राम जैसा। भक्त कैसा, राम जैसा। भगवान कैसा, राम जैसा। पिता कैसा, राम जैसा। पति कैसा, राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में जाकर के पूछ लिया, शत्रु कैसा। वाह वाह, प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। राम जन्म के हेतु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा तुलसी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तयका। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि अवतार हेतु जे होई, इदमत्थम कोई जान न सोई। हजारों रामायणें लिखी गई, हजारों कारण बताए गए। इस सुधीर श्रोताओं के मध्य एक कारण पर उंगली रख करके आपका आशीष पाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। हिरण्याकश्यप को मारना था, 1 मिनट में खम्भे से प्रकट हुए प्रभु, मारा और चले गए। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, वो करके हमें दिखाना था। अगली पंक्ति पर मुझे इससे आगे कविता पढ़नी है कि नहीं, ये तय करेगा कि पर भाता है प्रभु को जो, वो करके हमें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा पूरा सदन काले में जाकर बताया कि क्या पंक्ति पढ़ दी। वाह, क्योंकि राम को थोड़ा सा, प्रणाम करता हूं भीलवाला, चारदर चरण स्पर्श करता हूं आप सबके। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। माँ की पहली पंक्ति कविता की कह रहा हूं, मंगलाचरण किया है। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। 4 भुजा लेकर के प्रकट हुए राम जी। पर माता पुनि बोली, सौमति डोली, तजऊं तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। राम जी ने माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। पंक्ति है भाई। 3 लोक के स्वामी थे। मानो राम जी ने दुनिया को, हमको और आपको ये संकेत कर दिया हो कि कितने ही बड़े बन जाना, कितने ही बड़े कलेक्टर, एसपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, नायक, नेता, अभिनेता, वक्ता, प्रवक्ता, कवि, कुछ भी, घर जाना, माँ के सामने जाना तो बच्चे बनकर के जाना। माँ के सामने बड़े हुए तो बहुत छोटे हो जाओगे। प्रणाम करता हूं। माँ की इस पंक्ति की लाज रख ली आपने। प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3
लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सख चाहते हैं माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने। क्या इकट्ठा किया राम जी ने? सकल ऋषण पाए आशीषा चित्रकूट आए जगदीशा। पूरी यात्रा में राम जी ने आशीर्वाद इकट्ठे किए। मानो हमें संकेत किया है कि धन दौलत कोठी कवाड़ी ये सब जीवन की कमाई नहीं है। कुछ कमाना है तो जिंदगी में आशीर्वाद कमाना है। निवेदन करता हूं, आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने। स्नेहन की सौम्य सुधा ही वितरित की राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी। तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में। सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। राम जी दशरथ जी ने होम ट्यूटर नहीं लगवाया, घर पर भेजा, वहां आश्रम में जाकर के भेजा। राम जी जब धनुष भंजन करके आए और ताड़का सुबाहु का वध करके आए तो माता कौशल्या उनको गोद में लिटा करके उनके बाल सहला रही हैं। बाबा तुलसी एक चौपाई कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये राम जो तुमने कर दिखाया है ये सब मनुष्यत्व के बस की काम नहीं थे, ये गुरु की कृपा से तुमने कर दिया। और हम अगर हमारा बच्चा कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले तो सबसे पहला श्रेय कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा है। गुरु की कोई या स्कूल की कोई या विद्यालय की कोई बड़ी बात नहीं है, वरना पूरा स्कूल टॉप नहीं कर जाता। लेकिन राम जी संकेत करते हैं, रामायण संकेत करती है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। गुरु करे जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम से देखो, प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। गुरु कृपा से शस्त्र शास्त्र को मन से सीखा राम ने। गुरु कृपा से राम जी ने सब छोड़ा, घर नगर परिवार ममता राजपाट सब कुछ छोड़ा। एक मिनट के लिए भी शस्त्र नहीं छोड़े, क्योंकि बिना शस्त्र के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। गुरु शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम की। राम जी के आदर्शों को सबने छोड़ दिया हो, लेकिन भीलों ने कभी नहीं छोड़ा। उनके कंधे से धनुष बाण कभी नहीं छूटा। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। नैया को विपरीत धार के, पंक्ति से जुड़िएगा, राम जी के दर्शनों तो सूचित करें पीछे तक के लोग कि नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। वाह भाई, राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं और कहीं कविता भूल जाता तो इतने में मुझे लगता है मेरे हाथ से ग्रिप से मन चला जाता। लेकिन ये भीलवाड़ा के आप लोगों की महानता है कि मैं कविता सुना पा रहा हूं। निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर, युवा पीढ़ी भी सुने, स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। राम जी परिचय कैसे देते हैं? जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ नंदन नाम हूं। और हम थोड़े बहुत कवि सम्मेलन कराएं, 10-50 चैनलों पर दिख गए तो भ्रम होने लगा कि हमारा तो खानदान मेरे नाम से जाना जाता है। क्षमा करना, जिस कुल में साक्षात नारायण पैदा हो गए वो आज भी रघुवंश कहता है, राम वंश नहीं कहता। हम कितने ही बड़े हों पर हमारा कुल खानदान हमसे बहुत बड़ा है। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी। सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनुहारी मुस्कान से। पर अपनों को बहलाते थे मनुहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या, धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि मार्ग सदा पूछा संतों से। इस अंतिम बंद को लिखने के लिए कविता लिखी। अब कविता आ रही है, मुझे भरोसा है कि आप संभाल लेंगे। कि मार्ग सदा पूछा संतों से, यह भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। भरत राजमुकुट लेकर आए थे, प्रभु हम पे ना होएगो,
हम ना करेंगे, ये संभालो अपना राजमुकुट। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। गुरु वशिष्ठ, राम भरत के प्रेम की आसक्ति को समझो, लौट चलो राम। क्या धर्म कह रहा है, क्या कह दिया भाई? धर्म के पथ से विचलित करने स्वयं धर्म भी आया था, संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर तीनों माताएं केकई मां सहित। लौट चलो राम, गलती हो गई हमसे। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर पूरी अयोध्या की प्रजा। और इतने हठपूर्वक आई थी, राम जी ने कहा कि नहीं तुम लौट जाओ, तो बोले नहीं हम नहीं लौटेंगे, आप नहीं जाओगे तो हम भी यहीं रहेंगे। राम जी ने कहा अयोध्या छोड़ दोगे? बोले सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां राम है वहीं अयोध्या है। बहुत अच्छा। इतनी हट झांप और हम सुनते तो हम कहते देखो यार, हम तो यहां तक आ गए थे, अब लोग मान नहीं रहे, माता जी भी नहीं मान रही हैं, भरत भी नहीं मान रहा है, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं भैया चलो, अब सब कह रहे हैं तो गुरु जी भी यही आज्ञा कर रहे हैं तो चलो चलते हैं। महाभारत पर टिप्पणी को लेकर के एक पीछे से आवाज उठी है, मैं जिम्मेदारी के साथ टिप्पणी कर रहा हूं। रामायण और महाभारत इस कोरोना काल में आपने और हमने देखी है, साथ में 10 से 12, 12 से 2, दोनों जगह धर्म था, दोनों जगह भाई थे, दोनों जगह स्वयंवर था, दोनों जगह गुरु थे, दोनों जगह धर्म का लिए युद्ध था, दोनों जगह धनुर्धर थे, दोनों जगह धर्म युधिष्ठिर के रूप में, राम जी के रूप में, दोनों जगह प्रतिज्ञाएं थी, दोनों जगह स्वयंवर थे, और भी बहुत कुछ था जो दोनों जगह था। सब कुछ होने के बाद भी एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण के निर्णय और महाभारत के निर्णय के परिदृश्य में आप देखेंगे कि महाभारत के निर्णय व्यक्तिगत निर्णय थे। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं, और इतना बंधा हूं कि चीरहरण हो रहा है कुलवधू का, फिर भी मैं बंधा हूं। दूसरी तरफ सब लोग कह रहे हैं राम जी से कि लौट चलो राम जी, तब भी राम जी कह रहे हैं कि इतिहास क्या कहेगा, आने वाला समय क्या कहेगा, यह समाज क्या कहेगा, अयोध्या की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, धर्म का क्या कहेगा। जब जब व्यक्तिगत होकर के निर्णय लेंगे तो जिंदगी में महाभारत हो जाएगी, जब जब समष्टि के बारे में सोच करके निर्णय लेंगे तो रामचरितमानस हो जाएगी। इसीलिए महाभारत उदाहरण बन गई और रामचरितमानस अनुकरण बन गई, रामायण अनुकरण बन गई। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर, कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का, सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, हनुमदाद सब बानर वीरा, धरो मनोहर मनुज शरीरा। हनुमान जैसे जितने बानर रीछ जो भी हो सब मनुष्य बन जाओ। और दूसरी तरफ एक आवाज आती है कि हूं कपट तुम मृग छलकारी, जह विद आन हरो नृपनारी। मामा मारीस, तुम जो मृग बन करके जाओ ताकि मैं राजा की नारी का हरण कर सकूं। एक पथ है जो जानवरों को भी मनुष्य बना देता है, एक पथ है जो मनुष्य को भी जानवर बना देता है, लेकिन जो देने का पथ है वो राम का पथ है, वो आपको जानवर से भी मनुष्य बना सकता है। और एक लेने का पथ है दूसरे का, वो रावण का पथ है जो आपको मनुष्य से भी जानवर बना सकता है। आपको और हमको तय करना है कि क्या करना है। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने, सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गढ़ा ऐसे थे ठंग राम के, पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो, एक दंपति है, एक माता पिता है, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? माँ का कर्तव्य है कि वो बता दे अपने बच्चों को कि तुम्हारा पिता कौन है, और क्षमा करना हम पिताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को ये संस्कार दे दें कि परम पिता कौन है। लवकुश जैसे संस्कार हो ये अभिराम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी, मैं ओरछा से आया हूं, ओरछा में एक बड़ी सुंदर नृत्यांगना हुई है, रानी वो
राय प्रवीण, जिसको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया तो उसने दरबार में खड़े होकर के कहा कि बिनती राय प्रवीण की सुनियो साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं बारी बायस्वान। मैं दूसरे राज्य की एक जूठन हूं और आप मुझे चाहते हो, मतलब तुम इनमें से कुछ हो, या तो सुअर हो या कुत्ता स्वान हो या बारी हो। अकबर लज्जित हो गया, उसको सब सम्मान पालकी से ओरछा में भेज दिया। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी ख्याति वहां तक पहुंच गई। एक बारीक टिप्पणी करता हूं, रील का युग चल रहा है, इंस्टा पर, फेसबुक पर हम और हमारे परिवार के लोग रील बना रहे हैं। तब एक टिप्पणी करता हूं कि राय प्रवीण बहुत सुंदर थी, हमारी रानी से भी ज्यादा सुंदर थी। रानियों की दासियां भी रानियों से ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, पर कभी रानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि रानियां अदाओं से नहीं मर्यादाओं से बनती हैं। सही मार्ग पर लाकर पशुवी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास याजू बेलवकुश जैसे संस्कार हो, ये अभिराम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और बहस हुई, चिंतन हुई, बहुत बड़ी चिंतन बैठक राजस्थान में हुई कि हम क्यों हार रहे हैं, हम क्यों सिमटते जा रहे हैं। दो पंक्तियों में कारण देता हूं, दो पंक्तियां चिंतन बैठक के लिए, कि क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो राम जी के लिए लड़े वो संसार में सबसे बड़े, जिन्होंने राम जी के जन्म के प्रमाण मांगे उनसे उनके बुद्धिजीवी होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है।